हेलो फ्रेंड्स। जैसा हम जानते हैं कि 14 मई को जो है पीसीएस यूपी पीसीएस का पेपर है, उसी के परिप्रेक्ष्य में तैयारी के लिए जो जीएस वर्ड की जो टेस्ट सीरीज है उसको हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। कि कितने कांग्रेस के कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, 7 मंत्रिमंडलों ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि 1939 में सेकंड जो वर्ल्ड वार था, जिसमें ब्रिटेन ने एक पक्षी घोषणा की थी और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, तब इसके विरोध में 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया था। और वह जो मंथ था वो था अक्टूबर 1939। अक्टूबर 1939 में, ठीक है, अक्टूबर 1939 में जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे 7 प्रांतों में, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और मुस्लिम लीग ने, ठीक है, इसी के परिप्रेक्ष्य में मुक्ति दिवस रूप भी मनाया था। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक लिखी गई है। कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है जेबी कृपलानी, पिंगली वेंकैया, भूला भाई देसाई या फिर पट्टाभी सीतारामैया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पट्टाभी सीतारामैया। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके लेखक पट्टाभी सीतारामैया है। और पट्टाभी सीतारामैया के बारे में ये है कि मध्य प्रदेश जो राज्य था, इसके ये पहले राज्यपाल रहे हैं। और 1939 में जो अध्यक्षीय चुनाव हुए थे, उसमें पट्टाभी सीतारामैया की हार पर गांधी जी ने बयान दिया था कि सीतारामैया की हार उनसे अधिक मेरी हार है। और पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1948 में जो जयपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित सूची से दूसरी सूची में मिलान करना है कि लेबर स्वराज पार्टी, गांधी वर्सेस लेनिन, लेबर किसान पार्टी और कीर्त किसान पार्टी, इनके व्यक्तित्व से संबंधित आपको बताना है। तो इसका सुमेलित करना है। तो जो लेबर स्वराज पार्टी है वो मोहम्मद अहमद से संबंधित है। लेबर जो स्वराज पार्टी है वह मोहम्मद अहमद से संबंधित, मुजफ्फर अहमद से संबंधित है। और गांधी वर्सेज जो है वो S.A. डांगे से संबंधित है। और लेबर किसान पार्टी जो है वो सिंगार वेलू से संबंधित है। और कीर्त किसान पार्टी जो है, ठीक है, वह सोहन सिंह जोश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्योंकि गांधी वर्सेस लेनिन जो है 1921 में S.A. डांगे ने लिखी थी। और लेबर किसान पार्टी 1923 में मद्रास के सिंगार वेलू ने लेबर किसान पार्टी की स्थापना की थी। और कीर्त किसान पार्टी की स्थापना सोहन सिंह जोश ने की थी। इसलिए इसका सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें है कि इसमें कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है इसमें एक संविधान सभा के गठन की अनुशंसा की गई थी। दूसरा है संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार से चुने जाते थे। तीसरा है इसके अनुसार संपूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 संघों में विभाजित कर दिया जाए। और चौथा इसका था कि इसके अनुसार एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। ये इसके बारे में कथन था। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि संविधान सभा का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना जाना था। और जो कैबिनेट मिशन है
कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1947 में, मार्च 1946 में भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर को भारतीयों से समझौता करने के लिए भेजा गया था, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो ये थे, इसका सही आंसर है वो बी है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य जो है वैश्व मताधिकार के आधार पर नहीं चुना जाना था। इसलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कानूनों को उनके कालक्रम के अनुसार से सजाइए। दास प्रथा का उन्मूलन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, विधवा पुनर्विवाह और नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट। तो इसको आपको क्रम के अनुसार सही सलाना है कि पहले घटना कौन सी थी। तो जो दास प्रथा थी वो 1943 में हटाई गई थी, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था वो 1891 में, 1891 दास प्रथा जो है 1843 में की गई थी। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का विधवा जो पुनर्विवाह है वो 1856 में रोक लगाई गई थी, विधवा विवाह को वैध माना गया था। और नेटिव जो मैरिज एक्ट था वो 1872 में, 1872 में इसे माना गया, जैसे 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित किया गया था। इसलिए जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित संगठन और उसके संस्थापकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सामाजिक सेवा संघ गोपाल कृष्ण गोखले, सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू, दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फुले, या गोलछड़ी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो इसके अनुसार जो है जो सही जो आंसर है उस, जैसे कि सेवा समिति की जो स्थापना है वो हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में की थी, 1914 में की थी। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ये की थी उन्होंने 1884 में, 1884 में। और सेवा समिति हो गई, और गोलछड़ी सभा की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और जो आपकी जो सामाजिक सेवा संघ है, सामाजिक सेवा संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने ना करके, गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं की थी, जबकि 1921 में मल्हार जोशी ने की थी, मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है कि सामाजिक सेवा जो है उसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं की थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खिलाफत समिति के किस अधिवेशन में असहयोग के एक और कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या फिर नागपुर। इसका सही आंसर है वो है बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्साड सत्याग्रह को निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गुजरात में सफल गांधीवाद सत्याग्रह कहा है? वर्साड सत्याग्रह को किसने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवाद कहा है? मुडी मैन ने, हार्डी मैन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने? जो सफल गांधीवाद सत्याग्रह जो था वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। वर्साड आंदोलन ये चलाया गया था 1923 से 1924 तक, 1923 से 1924 तक चलाया गया सितंबर में। ठीक है। क्योंकि वर्साड के प्रत्येक वर्ष पर 2 रुपये 7 आने का कर लगाया गया था, जिसमें 104 प्रभावित गांवों ने नए कर अदायगी न करने का निर्णय लिया था। इसीलिए 7 फरवरी 1924 को सरकार ने इस कर को रद्द कर दिया गया था। और जो प्रथम सफल गांधीवादी सत्याग्रह जो ग्रामीण गुजरात में कहा था, यह कथन जो है वो हार्डी मैन का है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे?
महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर मदन मोहन मालवीय। जो जलियांवाला हत्याकांड है, जो इसकी जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी जो घटना हुई थी वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें 379 लोग मारे गए। इसीलिए 1 अक्टूबर 1919 को अंग्रेजों ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, वायकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। इसके नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है के वेलप्पन, टी के माधवन, के पी केशव मेनन या फिर के पी कृष्णन। इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, के पी कृष्णन। के पी कृष्णन इसका सही आंसर है, जो इस वायकोम सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए थे। वायकोम जो सत्याग्रह है जो यह था, यह 1924 और 1925 के बीच चलाया गया था और यह केरल में चलाया गया था। ठीक है, केरल में चलाया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता थे टी के माधवन, के लप्पन और के पी केशव मेनन। ये इसके सदस्य थे और के पी कृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश दूतमंडल का नाम बताइए जो व्यापारिक रियायतों को प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। ऑप्शन है गेराल्ड ऑन्गियर, हॉकिंस, चार्ल्स आयर या फिर जॉन सुरमन। इसका सही आंसर है वो आपका है जॉन सुरमन। ये जो आया था वो 1717 में आया था। जॉन सुरमन की अध्यक्षता में ये आयोग आया था, जिसमें मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में यह पहुंचा था और इन तीनों फरमानों को, यहाँ से 3 फरमान प्राप्त किए थे और तीनों फरमानों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विदेशी कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था सहकारी व्यवस्था पर आधारित थी? ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी या फिर डेन कंपनी। इसका सही आंसर है वो आपका है प्रश्न नंबर 12 जो है उसका सही आंसर जो है वो है डच। डच जो है वो एक सरकारी कंपनी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा बनाया? ठीक है, ऑप्शन है अल्बुकर्क, गार्सिया डी नोरोन्हा, सी है ऑप्शन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और चौथा है नीनो डी कुन्हा। इसका सही आंसर है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने ही अपना जो प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन से इस गोवा बनाया था और नीनो डी कुन्हा जो कार्यकाल है वो आपका वो 1529 में वह भारत में गवर्नर बनकर आया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी गवर्नर ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि की थी? ऑप्शन है डुप्ले, काउंट डी लाली, गोडेहू या फिर बुस्सी। इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन गोडेहू, क्योंकि 1754 में डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया था और गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया था। और जो यह संधि हुई थी, पांडिचेरी की जो संधि हुई थी गोडेहू से, वह 1755 में हुई थी। 1755 में यह संधि हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, उस संधि पर हस्ताक्षरकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, क्लाइव या नजामुद्दौला। प्रश्न नंबर 15, इसका सही आंसर है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उस पर मीर कासिम के हस्ताक्षर नहीं है। मीर कासिम के हस्ताक्षर नहीं है। इस संधि पर शाह आलम सेकंड, बंगाल के नवाब और बंगाल के नवाब नजामुद्दौला और क्लाइव के हस्ताक्षर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि द्वितीय
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं है? गुंजरावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, सबराओं का युद्ध या फिर रामनगर का युद्ध? तो इसका जो है कि द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध था उसमें कुल 3 युद्ध हुए थे। एक था रामनगर का युद्ध, ये हुआ था आपका 1848 में, और चिलियावाला का युद्ध ये हुआ था 1849 को, और गुजरावाला का युद्ध हुआ था 21 फरवरी 1849 को। और जो तीसरा जो है सबराओं का युद्ध जो है ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है। जो सबराओं का युद्ध है वह संबंधित इससे नहीं है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बंगस खान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद या फिर मालवा। इसका सही आंसर है कि बंगस खान ने फर्रुखाबाद स्वतंत्र क्षेत्र की स्थापना की थी, और फर्रुखाबाद शहर की स्थापना भी बंगस खान ने की थी, और भी फर्रुखाबाद जो क्षेत्र है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1714 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से संबंधित जेल में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद हजारीबाग, महात्मा गांधी आगा खां पैलेस, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल और मौलाना अबुल कलाम बांकुड़ा जेल। इसका सही आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, ना कि हजारीबाग। तो इसका जो सही आंसर होता वो है बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को, ना कि हजारीबाग में। अगला प्रश्न है कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस स्थान पर नजरबंद करके रखा था? ऑप्शन है इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता या फिर बम्बई। जो वाजिद अली शाह थे वो अवध के अंतिम नवाब थे, और उनका शासन पीरियड जो है वो 1847 से 1856 तक है। और 1854 में डलहौजी ने ऑटम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर उन्होंने अवध को 1856 में अंग्रेजी राज में मिला लिया। और वाजिद अली शाह को जो था उन्हें कलकत्ता में उनको नजरबंद करके रखा गया था। जबकि अवध राज्य की स्वतंत्र राज्य की स्थापना थी वो सादत खान ने की थी, और सादत खान ने 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है कि अवध के नवाब अस्फाउद्दौला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है इसने 1801 में वेजली से सहायक संघ स्वीकार की थी, इसने इमामबाड़ों में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया है, इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई, और इसने वारेन हेस्टिंग्स से फैजाबाद की संधि की थी। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो है 1801 वेलेजली की संधि इसने स्वीकार नहीं की थी। वेलेजली की संधि जो है वो 1801 में सादत अली खान ने स्वीकार की थी, जिसका कार्यकाल 1798 से 1819 तक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस मराठा पेशवा ने हिंदू पातशाही के आदर्श को समाप्त कर दिया? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव या फिर माधवराव प्रथम। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, बाजीराव। इसी ने बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता है, और यह पेशवा के शक्ति के अवतार के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इन्होंने बाजीराव ने हिंदू पातशाही के आदर्श को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है धरासन तट पर सत्याग्रहियों पर की गई पुलिस ज्यादतियों का आंखों देखा विवरण किस अमेरिकी पत्रकार ने किया है? ऑप्शन है रसल बेकर, रोजर एबर्ट, रोजर साइमन या फिर वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 22।
इसका जो सही आंसर है वो है बॉम्बे के बिब मिलर, जो पत्रकार थे। इन्होंने धरासन पर तट पर सत्याग्रहियों पर हुई पुलिस ज्यादतियों का आंखों देखा हाल किया था। और धरासन तट जो है वो जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव या फिर मीनू मसानी। क्वेश्चन नंबर 23। इसका सही आंसर है कि समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन जो पुस्तक है वह आचार्य नरेंद्र देव ने लिखी है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। और कांग्रेसी समाजवादी दल की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने ही 1934 में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी के साथ मिलकर की गई थी। और नरेंद्र देव ने ही समाजवाद ही क्यों या व्हाइट सोशलिज्म की भी रचना इन्होंने की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में कानूनी सुधार से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो ने इसे पारित किया था 1872 में। 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या फिर रास बिहारी बोस इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1919 के द्वैध प्रणाली की सफलता या विफलता की जांच के लिए साइमन कमीशन का निम्नलिखित में से किस पार्टी ने विरोध किया था? पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग जिन्ना गुट या मुस्लिम लीग मोहम्मद शफी गुट। क्वेश्चन नंबर 26। इसका सही आंसर है किसने इसका विरोध किया था? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, जिन्ना गुट जो था मुस्लिम लीग का, उसने साइमन कमीशन का विरोध किया था। जबकि पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग का शफी गुट और केंद्रीय सिख संगठन और अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन, इन सभी ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत के आदिवासी नेताओं ने वन सत्याग्रह शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 27। इसका सही ऑप्शन है वो है संयुक्त प्रांत, बिहार, मद्रास या फिर मध्य प्रांत। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रांत। मध्य प्रांत, ठीक है। तो ये मध्य प्रांत में बैतुल में मन्नू गोंड और चैतू कोयके नेताओं ने, मन्नू गोंड और चैतू कोयके ने वन सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। कांग्रेस कार्यकारिणी की किस बैठक में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया? इलाहाबाद, दिल्ली, पटना या फिर लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 28। इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पटना। पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था, वो भी 1933 में। कि नहीं, 1933 में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया था और 1934 में इसको वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा के रूप में बड़ी सहायता की? ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय, केशव बलराम हेडगेवार या फिर मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 29। इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय। क्योंकि हिंदू महासभा की स्थापना जो हुई थी अखिल भारतीय सही आंसर डी है। और हिंदू महासभा की जो स्थापना है, हिंदू महासभा की स्थापना 1908 और
1909 में की गई थी। 1908 और 1909 में की गई थी। और पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो 1923 से 1926 तक इसके अध्यक्ष रहे। और 1933 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष परमानंद थे और इन्होंने हिंदुओं को भारत का प्रमुख समुदाय माना जाए इसकी मांग की थी। तो इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जमींदारों को न्यायिक शक्तियां समाप्त कर दी गई, आपराधिक न्यायालय में एक भारतीय न्यायाधीश होना था और हिंदू पंडितों द्वारा हिंदू कानून की एक संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो इसके आधार पर इसको सही चुनना था। तो केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 1, 3 या फिर 1, 2, 3। इसका सही आंसर है कि इसमें जो दिए गए हैं वो तीनों ऑप्शन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है कि 1930 में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में कौन शामिल था? फजलुल हक, फजले हुसैन, आगा खां या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 31। इसका सही आंसर है वो है बी। इसमें बी मतलब फजले हुसैन, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को संपन्न हुआ था। तो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में फजले हुसैन ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया था? 1980 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1886, 1911 या 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था और इसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में कि पहला इसमें है कि इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने वाले प्रमुख मुख्य प्रस्ताव को आचार्य जे.बी. कृपलानी ने रखा था। और दूसरा है यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मूलभूत और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और तीसरा है इसमें 20 सूत्री समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया गया। तो कूट के आधार पर इसे चुनना है, केवल 1, 2, केवल 2 और 3, केवल 1 या फिर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 33। इसका सही आंसर है वो है बी, केवल 2 और 3 जो है इसका सही आंसर है, जबकि पहला जो है वो गलत है। क्योंकि समाजवादी जो प्रभाव में जो कराची अधिवेशन 1931 का था उसकी अध्यक्षता जो है वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी और गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने का जो प्रस्ताव था वो आचार्य जे.बी. कृपलानी ने नहीं, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसलिए इसका जो आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अवध के नवाबों ने रुहेलखंड को अवध प्रांत में मिला लिया? ऑप्शन है क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 34। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध में रुहेलों ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और इस युद्ध के बाद रुहेले स्वतंत्र हो गए थे। और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में अवध के नवाब ने रुहेलखंड को मिला लिया और रुहेलों की राजधानी पहले बरेली के आंवला में थी, जिसे बाद में आके रामपुर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में संस्कृत विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? कोचीन, त्रावणकोर, चिरक्कल या फिर कालीकट। तो इसका सही जो आंसर है वो है त्रावणकोर। त्रावणकोर में 4 प्रमुख राज्य थे केरल में, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। इनमें त्रावणकोर को 1729 में राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में मुख्य भूमिका मिली थी। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 कि डेनिश कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो डेनिश कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या फिर संयुक्त प्रांत।
तो इसका सही आंसर है ए बंगाल, क्योंकि डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका डेनिश कंपनी जो थी उसका जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1616 में, और 1620 में इसे 1676 में श्री रामपुर में अपनी बस्ती बनाई थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस संधि के तहत पूर्वी व्यापार को अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया गया? ऑप्शन था रिजविक की संधि, मैड्रिड की संधि, लिस्बन की संधि या ला चैपल की संधि। इसका सही आंसर है वो है मैड्रिड की संधि। मैड्रिड की संधि जो हुई थी वो 1630 में हुई थी, 1630 में हुई थी, जिसके अनुसार पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था किसने बंगाल में भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां और सरफराज खां। इसका सही आंसर है वो है सी है, वो है मुर्शीद कुली खां ने शुरुआत की थी, और मुर्शीद कुली खां ने ही अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी, और मुर्शीद कुली खां को ही 1700 में औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए कि स्थानीय स्वशासन, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, महारानी विक्टोरिया का कैसर हिंद होना या कैसर हिंद की उपाधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जो सबसे पहली जो घटना हुई थी, जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, मतलब कि 1875। प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 में भारत आए थे, और ब्रिटिश की महारानी को कैसर हिंद की उपाधि जो दी गई थी वो 1876 में दी गई थी, 1876 में दी गई थी। और वर्नाक्यूलर प्रेस जो एक्ट है वो 1878 में आया, और स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो प्रस्ताव था वो 1882 में, प्रस्ताव जो आया था वो 1882 में आया। तो इस प्रकार जो तो आया था 81 में, 12/22 में, 82 में पारित हुआ था। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सिक्किम को नेपाल से आज़ाद किया गया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एलनबरो या फिर लॉर्ड ऑकलैंड? इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में नेपाल से सिक्किम को अलग किया गया, क्योंकि मई 1814 में गोरखाओं ने बुटवल जिले की अंग्रेज पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसके कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में युद्ध की घोषणा की, और युद्ध का अंत सुगौली की संधि से हुआ, और सुगौली की संधि के अनुसार ही सिक्किम को नेपाल से आज़ाद कर दिया गया, और अंग्रेजों ने नेपाल को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में सिक्किम नेपाल से आज़ाद किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 में यह है कि निम्नलिखित स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब कब हुई? तो जो जाट राज था, जाट राज की स्थापना 1700 में हुई, जाट राज की स्थापना 1700 में हुई। मैसूर की स्थापना 1761 में हुई। कर्नाटक की स्थापना 1722 में हुई, और हैदराबाद की स्थापना जो है वो 1724 में हुई। इस प्रकार जो हमारा कूट के आधार पर सही आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसका जो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, और लॉर्ड डफरिन ने 1886 को संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। सही कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो।
इसका सही आंसर है वो आपका है केवल 2, क्योंकि पहला आंसर वो गलत है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में नहीं हुआ था, बल्कि लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों को शासितों के हित में कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया था? किस राज्य को शासितों के हित में कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया था? ऑप्शन है सतारा, मैसूर, हैदराबाद या फिर अवध। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो आपका है डी, अवध। अगला प्रश्न है किस वर्ष में ताम्रलिप्ता या ताम्लुक सरकार की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया, जिसमें मंतागिनी हजारा की तस्वीर है? 2000, 2001, 2002 या फिर 2004। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 2002। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। ब्रिटिश भारत में किस वायसराय ने दिल्ली राजधानी का विधिवत उद्घाटन किया था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 45 के अनुसार ब्रिटिश भारत में किस वायसराय ने दिल्ली की राजधानी के रूप में विधिवत उद्घाटन किया था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड वेलिंगटन। इसका सही आंसर है 45 का सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लॉर्ड इरविन ने इसका सही से उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है ऐसे जियो जैसे यह आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी या फिर एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 46। इसका सही आंसर है वो आपका है महात्मा गांधी। यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। संघीय न्यायालय की स्थापना, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव के परिणाम, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना या फिर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 47। इसके सबसे पहले है कि संघीय न्यायालय की जो स्थापना है, संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1935 के अधिनियम में हुई थी, 1935 में हुई थी। और चुनाव के जो परिणामों की घोषणा है वो 1937 में हुई थी। ठीक है, सॉरी, जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना है, संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1937 में हुई थी, अक्टूबर 37 में। और जो चुनाव के परिणाम हैं वो फरवरी 1937 में हुए थे। और आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और समाजवादी दल की जो स्थापना है वो 1934 को हुई थी। इस प्रकार जो सही आंसर है वो होगा आपका बी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार का गठन किया था? 1937 में कितने प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार का गठन किया था? ऑप्शन है 7, 8, 6 या फिर 9। तो इसका सही आंसर है कि कांग्रेस को कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था और उन्होंने संयुक्त प्रांत उड़ीसा, बिहार, मद्रास, बम्बई में सरकार का गठन किया था। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका 6 है। 6 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अरविंद घोष से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द लाइफ डिवाइन या फिर गीता रहस्य। इसका सही आंसर है वो है गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, ना कि अरविंद घोष की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में क्रांतिकारी संगठन उनकी स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करना है। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, आई एम गवर्नमेंट, अभिनव भारत या फिर इंडिया हाउस।
तो इसका जो सही आंसर है कि इंडिया हाउस की जो स्थापना हुई है वो 1905 में हुई है। इंडिया हाउस की जो स्थापना हुई है वो 1905 में हुई है। अभिनव भारत की जो स्थापना हुई है, अभिनव भारत की, वह 1906 में हुई है। ठीक है। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो हुई है वो 1907 में हुई है। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 1915 में। इसकी हुई है 1915 में। तो इस आधार पे जो हमारा सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों को हम आगे हल करेंगे।